मंशा है, अभी हम आपके सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। जो प्रस्ताव रखा आपको मालूम है, वो प्रस्ताव आ गया। हमने कहा ठीक है, हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष, वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव, जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग। पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत दर्जन भर मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच रविवार देर शाम को चौथे दौर की बैठक हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए, जबकि 14 किसान संगठन बातचीत के दौरान मौजूद रहे। इसके पहले 3 दौर की बातचीत हुई है, जिसमें कोई हल नहीं निकला था। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर दागे गए आंसू गैस के गोलों के विरोध में किसानों ने बीते 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया था। बातचीत के दौरान सरकार की ओर से किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इन 4 फसलों में मसूर दाल या मक्का, उड़द दाल, तूर दाल और कपास शामिल है। हालांकि किसानों की मांग है कि सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। बैठक के बाद किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे सरवन सिंह पंधेर ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है उसमें अभी कर्ज मुक्ति पे ऊपर, C2+50 के ऊपर, C2+100 गन्ने के ऊपर और अन्य जैसे WTO है, नरेगा है, ये सब बातों के ऊपर अभी चर्चा बाकी है। जब उनकी मंशा है, अभी हम आपके सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। जो प्रस्ताव रखा आपको मालूम है, वो प्रस्ताव आ गया। हमने कहा ठीक है, हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष, वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। जहां तक दिल्ली जाने का निर्णय है, तो 21 तारीख के 11 बजे वो हमारा कार्यक्रम पीसफुली ढंग से स्टैंड कर रहा है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम अपने मंचों और विशेषज्ञों के साथ सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड है उतना हमने दिया है। 5 फसलों पे जिस तरह से एमएसपी के बात मांग रहे थे एमएसपी, तो उन्होंने कहा डिवर्सिफिकेशन भी होगी, पानी भी बचेगा और किसान जो है वो डिवर्सिफिकेशन से पैसे ज़्यादा कमा सकेगा और चूने से जो हट पाएगा। नहीं, आपको लगता है कि चलो गल की है साडा सीगा, हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो बात रखी है, हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना।
उधर बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि नए विचारों और सुझावों के साथ हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और बाकी किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की है। गोयल ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हमने विस्तार से बातचीत की है। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अलग अलग फसलें उगाने पर उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। अब देखना होगा कि चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के सामने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर किसान नेता क्या फैसला लेते हैं और आगे आंदोलन को लेकर उनकी क्या रणनीति रहती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।